प्यार का सागर श्री कृष्ण और गोपियां। भगवान श्री कृष्ण, नाम ही काफी है प्रेम का समंदर उमड़ने के लिए। उनकी लीलाएं, उनकी मुस्कान, उनकी बांसुरी की धुन, सब कुछ अद्भुत था। ऐसी ही अद्भुत थी श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम कहानी। गोपियां मतलब ब्रज की प्यारी गोपियां। श्री कृष्ण से उनका प्रेम निराला था, अनोखा था। वो प्रेम सच्चा था, बिना स्वार्थ का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रेम की वजह से एक बार देवी रुक्मिणी, श्री कृष्ण की पत्नी, के मन में सवाल उठा था? चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। एक दिन रानी रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास बैठी थी। मन में उनके एक सवाल था। वो धीरे से बोली, प्रभु, आप सबके हैं, लेकिन ये गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें पता था रुक्मिणी के मन में क्या चल रहा है। रुक्मिणी, प्रेम को समझना आसान नहीं है। गोपियों का प्रेम निराला है, श्री कृष्ण ने समझाया। श्री कृष्ण ने बताया, गोपियां मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती हैं। उन्हें मेरे बदले में कुछ नहीं चाहिए। रुक्मिणी सोच में पड़ गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना स्वार्थ के प्रेम कैसा होता है। श्री कृष्ण ने नारद जी का उदाहरण देने का सोचा ताकि रुक्मिणी को अच्छे से समझ आ सके। श्री कृष्ण ने बताया, एक बार नारद जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने नारद जी को परीक्षा लेने का सोचा। मैंने उन्हें एक काम दिया जो बहुत कठिन था। नारद जी पूरी श्रद्धा से काम में लग गए, लेकिन वो काम पूरा नहीं कर पाए। नारद जी निराश हो गए। तब मैंने उन्हें समझाया कि सच्ची भक्ति का मतलब फल की इच्छा नहीं, बल्कि कर्म करते रहना है। नारद जी को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने देखा कि वो मुझे नहीं, बल्कि अपने बारे में सोच रहे थे। रुक्मिणी, गोपियों का प्रेम ऐसा ही है। वो सिर्फ प्रेम करती हैं, बदले में कुछ नहीं चाहती। श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को गोपियों के प्रेम को समझाने के लिए एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो अपने पति का दिया हुआ श्रृंगार मुझे दे दो। गोपियों ने बिना सोचे समझे अपना सारा श्रृंगार श्री कृष्ण को दे दिया। उनके लिए श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं था। न तो उन्हें अपने पति का डर था, न ही समाज का। यह था उनका निराला प्रेम। यह देखकर रुक्मिणी हक्की बक्की रह गई। उन्हें अब समझ आ गया था कि गोपियों का प्रेम कितना पवित्र और निस्वार्थ है। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी कि उनके मन में ऐसे भाव आए। श्री कृष्ण और गोपियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होता। यही तो सच्ची भक्ति है। आज भी जब हम श्री कृष्ण और गोपियों की कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में भी वैसा ही प्रेम और श्रद्धा जागती है। यह कहानी हमें प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश देती है। यही तो हमारे जीवन का असली मकसद होना चाहिए।